हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, फन विद शेप्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फन विद शेप्स। दादी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिवाली। दादी दिवाली के लिए प्रिपेयर कर रही थी। उन्होंने क्या करा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रंगोली बनाई डॉट्स का यूज करके और डिफरेंट शेप्स का यूज किया। रानी उनका वो सेम डिजाइन पेपर पे कॉपी करना चाहती थी, लेकिन उसने क्या नोटिस किया कि कुछ उसने गलत कर दिया है। लुक क्लोजली रानी, रंगोली पैटर्न यूजेस शेप्स लाइक सर्कल्स, ट्राइंगल, स्क्वायर्स एंड लाइंस। तो दादी ने क्या बोला कि रानी ध्यान से देखो, रंगोली का जो पैटर्न है उसमें शेप्स यूज होती हैं, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर्स और लाइंस यूज होती हैं। समथिंग इज नॉट राइट, माई रंगोली डिजाइन डजंट लुक लाइक दादी। तो ये क्या बोल रही है कि कुछ सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा डिजाइन दादी के डिजाइन जैसा नहीं लग रहा है। देखते हैं ड्राइंग शेप्स बाय पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। पेपर को फोल्ड करके, पेपर को कट करके शेप्स कैसे बनाते हैं। सर्कल की बात करें तो हमने एक स्क्वायर पेपर ले लिया, पहले उसको फोल्ड किया, फिर ये सेकंड फोल्ड किया। अब उसमें से हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन के अलोंग कट करेंगे। फिर जैसे ही आप पेपर को ओपन करोगे तो आपको एक सर्कल शेप मिलेगी। ट्राइंगल के लिए आपने अगेन एक स्क्वायर पेपर लिया, डायगोनल ड्रॉ करी और उसके अलोंग फोल्ड कर दिया। फिर उसके अलोंग कट कर देंगे तो आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। ऐसे स्क्वायर के लिए हमने एक पेपर ले लिया, उसको हमने फोल्ड करा इस तरीके से, कट अलोंग दी डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के अलोंग कट कर देंगे और अनफोल्ड करने पे आपको स्क्वायर शेप मिलेगी। राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स की आपको शेप लिखनी है। 5 रुपी कॉइन की क्या शेप होती है, सर्कल शेप होती है। 20 रुपी नोट की शेप होती है रेक्टेंगल। ऐसे आपको बताना है स्टैम्प की क्या शेप होती है। फेस ऑफ फुल मून, फुल मून की क्या शेप होती है। और जो सेट स्क्वायर होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, उसकी क्या शेप होती है, उसकी शेप होती है ट्राइंगल। इस तरीके से बताना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं हर फिगर में। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें काउंट करें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये हो गया 1, ये 2, 3, 4 और एक ये पूरा 5। देन एक ये ट्राइंगल हो गया 6, फिर एक ये हो गया 7, एक ट्राइंगल हो गया ये 8 और एक ये पूरा ट्राइंगल हो गया है, कितने हो गए, ये 9 हो गए। तो हमें यहाँ पे 9 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। इस तरीके से आपको इसमें भी सारे ट्राइंगल्स काउंट करके बताने हैं। काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ईच फिगर। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया 1, 2, 3, 4। देन ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा 5, ये एक रेक्टेंगल हो गया 6 और ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया, कितने हो गए, ये 7 हो गए। ऐसे आपको ये काउंट करके बताना है। ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स। आपको पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग से ये शेप्स ड्रॉ करनी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इन फिगर्स का नेम लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, ये कौन सी शेप है, ये है स्क्वायर, ये है सर्कल और ये क्या शेप है, दिस इज ट्राइंगल। अब बात करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री भी क्या है, मैथ्स की एक ब्रांच है जो हमें क्या एक्सप्लेन करती है, पॉइंट, लाइंस, प्लेन्स और सॉलिड शेप्स के बारे में। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें पोजीशन होती है, एंड इट इज सेड टू हैव नो, इसमें कोई लेंथ, विड्थ या थिकनेस नहीं होती है। पॉइंट्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। लाइन की बात करें तो इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो जाता है। इसका मतलब इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये पी क्यू क्या है, लाइन है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन बनाते हैं इसके ऊपर और 2 एरोस पुट करते हैं, क्योंकि ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि ये लाइन कभी भी एंड नहीं होती है। लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, तो इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, इसको मेजर कर सकते हैं। तो नेम जो होगा 2 एंड पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट की, उसकी हेल्प से उसको नेम करते हैं। लाइन सेगमेंट एक्स वाई को हम ऐसे लिखेंगे, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन सेगमेंट एक्स वाई। रे की बात करें तो ये लाइन का पार्ट है जो एंडलेसली एक्सटेंड करता है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में। एक इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, इसको मेजर नहीं कर सकते। तो ए बी रे है, इसको कैसे लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और एक साइड पे एरो पुट करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइंस, 2 तरीके की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन। तो जब भी आप एक स्ट्रिंग को टाइटली होल्ड करेंगे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्लांटिंग कैसे भी हो सकती है। ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और ये स्लांटिंग स्ट्रेट लाइन। और जब भी आप स्ट्रिंग को लूजली होल्ड करेंगे तो आपको कर्व्ड लाइंस मिलेगी। अब अगर आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है गिवन लेंथ का, सपोज आपको 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, हमने पहले रूलर रखा पेपर पे और उसको हमने टाइटली होल्ड करके रखा। फिर आप एक पेंसिल लेंगे, एकदम शार्प पेंसिल, उस पर पॉइंट P मार्क कर देंगे आप 0 मार्क के अगेंस्ट। देन आप पॉइंट Q मार्क करेंगे 4 सेंटीमीटर पे। फिर आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपको लाइन सेगमेंट PQ मिल जाएगा।
लेबल ऑल द पॉइंट्स ड्रॉन इन द गिवन सर्कल। अब यहाँ पे जो फिगर गिवन है इसमें जितने भी पॉइंट्स है सबको लेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको x बोल दिया मैंने, इसको y बोल दिया, ये z हो गया, ये हो गया a b c, दिस इज p q r। ऐसे आपको सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लेबल करना। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर जॉइन टू फॉर्म ईच शेप। आपको बताना है कितनी लाइन सेगमेंट्स को जॉइन किया है शेप बनाने के लिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, और इनको नेम भी करना है। तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स है यहाँ पे, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। और यहाँ पे क्या क्या है, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। तो ऐसे आपको ये लिखना है। अब देखते हैं आइडेंटिफाई एंड नेम दी फॉलोइंग लाइन्स। आइडेंटिफाई करना है और इनका नेम करना है। क्या लाइन है यहाँ पे, एक्स वाई, यहाँ हो गई ए बी। इस तरीके से आपको ये लाइन्स यहाँ लिखनी है। अब इन फिगर्स को क्या करेंगे, इनके नेम के साथ मैच करेंगे। एक साइड पे एरो है तो ये हो गया रे, ये है पॉइंट, दोनों साइड डॉट है तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, दोनों साइड एरो है तो ये लाइन है और ये कर्व्ड लाइन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है इन लेंस की, रूलर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। देन ट्रू और फॉल्स। अ लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर। लाइन को हम पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉल्स। लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, उसको हम पेपर पे नहीं बना सकते हैं, उसका कुछ एक पार्ट ही बना सकते हैं सिर्फ। लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, फॉल्स, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। पॉइंट इज फॉर्म्ड व्हेनेवर टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक पॉइंट फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से जब ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट फॉर्म हो गया है। अ लाइन सेगमेंट हैज वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का वन एंड पॉइंट होता है, फॉल्स। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट। ऐसा कौन सी चीज है जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, दैट इज लाइन। डेफिनेट लेंथ, फिक्स्ड लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की, और जिसमें से फेक एंड पॉइंट होता है वो क्या है, रे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।